friends, welcome back to Update Yourself. Now here I am Madhu, and in this video we are going to talk about types of registration with Fcra site. So before starting this video मैं आपको बता दूं, अगर आपको Fcra की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि Fcra रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसे मैंने ऊपर आई बटन पर ऐड कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ Fcra के टाइप्स, मीन्स Fcra में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Fcra रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं एंड आपको कौन सा Fcra रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए फॉरेन फंड लेने के लिए। Fcra मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। Fcra में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको अपने NGO के लिए फॉरेन फंड चाहिए, अपनी कंट्री से आउटसाइड दूसरी कंट्री से अगर फंड चाहिए तो उसके लिए आपको Fcra में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप Fcra में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते अपना NGO तो फिर आपको फॉरेन फंड नहीं मिल सकता। बट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि Fcra रजिस्ट्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं: पीरियड परमिशन रजिस्ट्रेशन, रिन्यू Fcra रजिस्ट्रेशन एंड न्यू Fcra रजिस्ट्रेशन। इन तीनों में ही बहुत डिफरेंट है और आपको अपने NGO के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए वो आपको अपने NGO के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ आपको बता देती हूँ तीनों ही Fcra रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंट है। पहली बात, इनमें जो कॉमन थिंग है वो ये है कि तीनों ही रजिस्ट्रेशन FC3 फॉर्म के थ्रू ही रजिस्टर किया जाता है। मींस आपको ये रजिस्ट्रेशन कराने है तो आपको FC3 फॉर्म में ही ये तीनों रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तीनों रजिस्ट्रेशन में डिफरेंट क्या है। फर्स्ट वन इज इट पीरियड परमिशन। पीरियड परमिशन रजिस्ट्रेशन वो होता है जब भी कोई NGO स्टार्ट होता है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड लेने के लिए NGO के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उसे 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड उसके पास 10 लाख का टर्नओवर ईयरली होना चाहिए। बट अगर कोई NGO बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुआ है, 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए एंड 10 लाख का टर्नओवर भी नहीं है, सो इस कंडीशन में अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड चाहिए तो उसे Fcra के साइट पे पीरियड परमिशन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पीरियड परमिशन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड मिल जाता है। यहाँ पर पीरियड परमिशन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पर आप देख सकते हैं और अदरवाइज आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। बट कीप रिमेम्बर दैट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा आपके एसोसिएशन की जो चीफ की सिग्नेचर है वो एंड आपके एसोसिएशन की जो सील है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम पर आपको जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की कुछ डायमेंशन भी फिक्स रहती है। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे वो बार बार कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनकी डायमेंशन सही नहीं होती। तो डायमेंशन का आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर आप जो भी इमेजेस अपलोड करें उसकी डायमेंशन होनी चाहिए 140 पिक्सल विड्थ एंड 60 पिक्सल हाइट। ये होनी चाहिए आपकी चीफ के एसोसिएशन की सिग्नेचर इमेज जो JPG या JPEG फॉर्मेट में है उसकी डायमेंशन, और इसका साइज होना चाहिए 50 KB। 50 KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, आपकी जो एसोसिएशन की सील है वो जो JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन होनी चाहिए 140 बिट्स पिक्सल एंड 60 पिक्सल हाइट। बट यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी ये है कि आपका ये जो सील की इमेज है इसके लिए आप 100 KB तक रख सकते हैं। इसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि सिग्नेचर का जो साइज है वो 50 KB तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी है जो आप डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग करके अपलोड करते हैं, तो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, फेल ना हो, स्मूथली आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पर जो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। तो प्लीज कीप रिमेम्बर कि आप उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें। एंड नाउ सेकेंड वन इज न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन मीन्स जब भी आपका NGO 3 साल कंप्लीट कर चुका है, 10 लाख का टर्नओवर है, तो आप Fcra की साइट पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो FC3 फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर Fcra पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका NGO रजिस्टर हो जाएगा और आप
फॉरेन फंड ले सकते हैं। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। इसकी इंस्ट्रक्शन है जो वो बिल्कुल सेम है, डायमेंशन भी बिल्कुल सेम ही है। एंड नाउ थर्ड वन इज दैट रीन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन। रीन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन उन NGOs को कराना होता है जो ऑलरेडी अपना FCRA पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, क्योंकि रीन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन 5 साल के बाद कराया जाता है। जब भी आप FCRA की साइट पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 साल के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन रीन्यू करना है, तो उसके लिए आपको रीन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रीन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रीन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन भी आपको FC3 फॉर्म के अंदर ही मिलेगा। अगर आपने FCRA की साइट पे अपना NGO रजिस्टर करा लिया और उसके बाद 5 साल के बाद में अपने रीन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो आपको फॉरेन फंड मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको फॉरेन फंड नहीं मिलेगा। मींस 5 साल के बाद भी अगर आपको अपने NGO के लिए फॉरेन फंड चाहिए तो आपको FCRA रीन्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। So this is the types of FCRA site registration and I hope you enjoyed this video. So please share with your friends, like and subscribe. Have a good day.